नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। नशा चाहे शराब का हो या फिर कुर्सी का हो, उतरने में उतनी ही टाइम लगती है। और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी पिछले 15 साल से जो रूल कर रही थी, इससे सडनली बाहर निकलना ये टीएमसी पार्टी के लिए काफी शॉकिंग चीज है, क्योंकि अब तक प्रीवियस गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि वेस्ट बंगाल में ओनली टीएमसी की यहाँ पर रूल रहने वाली है। और आप देख सकते हैं इसको लेकर ममता बनर्जी के तब से ये कहा जा रहा है कि हम अपने सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। आप यहाँ तो ऐसे कंडीशन में गवर्नर का जो रोल है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर प्रीवियस गवर्नमेंट के पास में मेजोरिटी नहीं है तो ऐसे कंडीशन में गवर्नर यहाँ पर अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकता है। सो इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि यहाँ पर ममता बनर्जी की तरफ से क्या कहा गया है, क्यों यहाँ पर इनकी तरफ से इस्तीफा देने से मना किया जा रहा है और इसके पीछे क्या पॉलिटिकल रीजन हो सकता है। इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते शुरुआत से। तो 4 मई के दिन में वेस्ट बंगाल में चुनाव के नतीजे आए, जहां पर बीजेपी पार्टी को टोटल 294 सीट में से, वैसे एक सीट यहाँ पर वैकेंट थी, तो 293 सीट में से 207 सीट यहाँ पर मिली, जबकि लास्ट इलेक्शन में ये जो नंबर थी ये 77 सीट थी। वहीं अगर टीएमसी पार्टी की बात करें तो इन्हें टोटल यहाँ पर 80 सीटें मिली, जो पिछले टाइम 215 सीटें थी, जो साफ साफ ये इंडिकेशन कर रहा है कि बीजेपी पार्टी को 2/3 की राउंड यहाँ पर मेजोरिटी मिली है। वहीं जो टीएमसी पार्टी है इन्हें 27% के आसपास में जो सीटें हैं वो यहाँ पर मिली है, और मेजोरिटी के लिए चाहिए कितना, 148 सीटें। तो ये चीजें तो यहाँ पर क्लियर है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाने वाली है। लेकिन जो ममता बनर्जी है इस रिजल्ट को यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। आपको बताना चाहते हैं इनके तरफ से साफ साफ इस्तीफा देने से मना कर दिया गया है, जहां ये कहा जा रहा है कि ये जो विक्ट्री है ना बीजेपी की, ये एक इमोरल विक्ट्री है, ये डेमोक्रेसी की हत्या है, जिस तरीके से पहले ऑपोजिशन पार्टी किया करती थी। इतना ही नहीं, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये भी 22 तरीके से यहाँ पर चुनाव कंडक्ट किए हैं, ईवीएम को मैनिपुलेट यहाँ पर किया जा रहा है। और इसी को लेकर यहाँ पर ममता बनर्जी ने यह कहा कि हम राजभवन नहीं जाने वाले अपने रेजिग्नेशन के लिए। अब सवाल ये निकल के आता है कि संविधान क्या कहता है। देखिए, संविधान का जो आर्टिकल 172 है वो ये कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो टर्म है ये एग्जैक्टली 5 इयर्स को होंगे। तो 2021 से लेकर 26 तक जो 5 साल यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं, 7 मई के दिन में, मीन्स कल के दिन में ये जो डेट है वो एक्सपायर होने वाला है। अगर यहाँ पर ये होता कि इस बार की इलेक्शन में जो मेजोरिटी है ये टीएमसी पार्टी की मिलता, तो यहाँ पर ये जो पॉलिटिकल ड्रामा है ये हमें देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इसके बाद संविधान का जो आर्टिकल 164 है जो ये कहता है कि जो सीएम है ये गवर्नर के प्लेजर में अपने ऑफिस को होल्ड कर सकती है, लेकिन ये तब तक है जब उनके पास में मेजोरिटी है। अगर मेजोरिटी नहीं है तो यहाँ पर गवर्नर अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकता है। वैसे आर्टिकल 163 यहाँ पर यह कहता है कि जो गवर्नर है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से यहाँ पर काम करती है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर 172 जो आर्टिकल है ये भी इंप्लीमेंट होगा, 164 जो आर्टिकल है ये भी यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि 2016 के टाइम में जब टीएमसी जीत के आई थी, 2021 के टाइम में अगेन यहाँ पर जीत के आती है, तो यहाँ पर कुछ खास हमें पॉलिटिकल ड्रामा देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बार जो है, क्योंकि टीएमसी के पास में मेजोरिटी नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में गवर्नर के पास में डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है। और ऐसे कंडीशन में जो गवर्नर है ये आर्टिकल 174 का यूज करके जो असेंबली है उसे यहाँ पर समन करती है। अगर कंडीशन ये होता कि किसी पार्टी के पास मेजोरिटी सीटें नहीं होती और प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है ये भी अगर ब्रेक डाउन हो गया होता, तो ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में जो गवर्नर है ये प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर इम्पोज कर सकती थी। लेकिन इस तरह की जो कंडीशन है ये भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2/3 की राउंड जो सीटें हैं ये बीजेपी को यहाँ पर मिली है। लेकिन यहाँ पर 1994 का सुप्रीम कोर्ट का एक केस, एसआर बोमई केस, ये यहाँ पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि गवर्नर के पास तो डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन कहीं इसका मिसयूज ना हो, इसके लिए 1994 के टाइम में एसआर बोमई केस यहाँ पर आता है। वैसे 2016 के टाइम में भी नबाम रेबिया केस आता है, लेकिन 1994 के टाइम में एसआर बोमई केस ने यहाँ पर यह कहा कि जो गवर्नर है अपने डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज ना करे, क्योंकि 1994 से पहले क्या हुआ करता था, जिस स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर सरकार नहीं है या फिर जैसे इलेक्शंस कंडक्ट होते इसके बाद में जो स्टेट है वहां पर जो गवर्नर है वो चेंज कर दिए जाते थे। तो गवर्नर का जो पोस्ट है काफी मिसयूज भी किया गया है इसके पहले। इसको देखते हुए एसआर बोमई केस आता है जो ये कहता है कि गवर्नर यहाँ पर आर्बिट्रेरली एक्ट नहीं कर सकता है। गवर्नर यहाँ पर एक ही कंडीशन में एक्ट कर सकता है कि जो मेजोरिटी है वो क्लियरली यहाँ पर लॉस्ट हो चुकी है। और जैसा कि हमने देखा कि टीएमसी पार्टी के पास में ओनली 80 सीटें मिली है, और इसके साथ गवर्नर को यह भी कहा गया कि मेजोरिटी को प्रूव करने के लिए फ्लोर ऑफ हाउस का यहाँ पर यूज किया जाएगा। जैसे स्टेट के कंडीशन में लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर लोकसभा के इलेक्शन हो तो ऐसे कंडीशन में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे लोकसभा भी कहते हैं, वहां पर फ्लोर टेस्ट करवाया जाएगा। लेकिन वेस्ट बंगाल के कंडीशन में मेजोरिटी यहाँ पे बीजेपी पार्टी को मिली है, तो सवाल ये निकल के आता है कि अगर सीएम यहाँ पर अपने पद से इस्तीफा देने से मना कर दे तो क्या हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है, जो पहले तमिलनाडु के गवर्नर थे,
RN रवि, इनकी रोल यहाँ पर बढ़ जाते हैं। जैसे हमने पहले कहा कि आर्टिकल 172, 164 ये सारी चीज यहाँ तो इंप्लीमेंट होगी, लेकिन जो गवर्नर का रोल है, पहले यहाँ पर जिन पार्टी के पास मेजोरिटी सीटें मिली है उन्हें फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और अपनी मेजोरिटी यहाँ पर प्रूफ करने के लिए कही जाएगी। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये सभी पार्टियों को यहाँ मिलने वाली है। टीएमसी पार्टी के पास में भी ये अपॉर्चुनिटी है कि आप भी अपनी मेजोरिटी यहाँ प्रूफ कीजिए। तो जो पार्टी यहाँ पर मेजोरिटी प्रूफ करती है उनकी सरकार यहाँ पर बन जाएगी। लेकिन अगेन यहाँ पर क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि ममता बनर्जी क्यों यहाँ पर अपने पद से इस्तीफा देने से मना कर रही है, इसके पीछे क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकता है। तो पहले यहाँ पर बीजेपी के अगेंस्ट में एक नैरेटिव वॉरफेयर यहाँ पर चलाई जा रही है कि कैसे यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपने रेजिम को यहाँ पर इम्पोज कर रही है। और वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स में आपने पहले भी देखा होगा किस तरीके से मास पॉलिटिकल माइग्रेशन होता है। जहाँ 2011 के टाइम में जो टीएमसी है ये ऑपोजिशन पार्टी हुआ करती थी, टीएमसी यहाँ पर सरकार बनाती है। अगेन 2016 के टाइम में चुनाव होता है, अगेन यहाँ सरकार बनती है। 2021 में अगेन यहाँ पर चुनाव होती है, अगेन यहाँ पर सरकार बनाई जाती है। तो पिछले 15 साल से जिस तरीके से यहाँ पर रूल किया जा रहा है, तो ममता बनर्जी को यहाँ पर ये लगता है कि जो पब्लिक है मेरे लिए यहाँ पर लॉयल है, और अगर मेरे लिए लॉयल है तो हमने यहाँ पर कोई भी चीजें लॉस नहीं की है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी को इस बात का भी डर है कि अगर बीजेपी की सरकार यहाँ पर आती है तो हमारे पार्टी के जो मेंबर है ना, ये भी रूलिंग पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि अब आगे आने वाले 5 साल में बीजेपी यहाँ पर रूल करने वाली है। अगर ममता बनर्जी की एज को देखें तो आज के टाइम में 71 के राउंड में है, तो नेक्स्ट इलेक्शन लड़ने के टाइम में इनकी जो एज होगी वो 76-77 के अराउंड यहाँ पर होने वाली है। तो इस बीच में टीएमसी के अंदर में लीडरशिप को लेकर भी चैलेंज हो सकता है, और कहीं न कहीं इसके जरिए विक्टिमहुड पॉलिटिक्स यहाँ पर प्ले करने की कोशिश की जा रही है, जिसके जहां ये कहा जा रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, ईडी हो, ये सभी 22 तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं ताकि जो इनके समर्थक है ना, इन्हें मोबिलाइज किया जा सके स्ट्रीट प्रोटेस्ट के लिए, ताकि इन्हें ये भी लगे कि वही जनता है जो हमें 15 साल तक वोट करते आ रही थी, आज सडनली ऐसा क्या हुआ कि जो नंबर है एक कंप्लीटली यहाँ पर चेंज हो चुका है। 215 से लेकर 80 सीटें, तो यहाँ पर सिंपैथी गेन करने की कोशिश भी की जा रही है, और जो माइनॉरिटीज हैं इन्हें कंसोलिडेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि ये चेक कर सके कि हमारे पास में कोर वोटर बेस है कि नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 4 तारीख ओनली वेस्ट बंगाल में नहीं, बाकी 3 स्टेट में भी यहाँ पर चुनाव के परिणाम आए। एक उसमें यूटी भी शामिल था, और तमिलनाडु केस में आपने ये देखा होगा कि जो एमके स्टालिन है वो अपने पद से रिजाइन कर चुके थे, जबकि उन्हें मालूम है कि जो विजय की पार्टी है उनके पास में मेजोरिटी नहीं है, क्योंकि इन्हें भी यहाँ पे 108 सीटें मिली है, जबकि मेजोरिटी के लिए चाहिए 118 सीटें। तो ऐसे कंडीशन में भी यहाँ पर एमके जो स्टालिन है ये रिजाइन कर दिए। और ऐसा आपने पहले भी देखा होगा 2018 के टाइम में, जब किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं होती है, जहां कर्नाटक में हमें हंग असेंबली देखने को मिलता है, गवर्नर यहाँ पर सिंगल जो लार्जेस्ट पार्टी थी बीजेपी उन्हें यहाँ पे इन्वाइट करती है, क्योंकि कोई भी पार्टी की मेजोरिटी मिली नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पर आना पड़ा कि 24 घंटे के अंदर में फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि जो एमएलए हैं वो खरीदे भी तो जाते हैं। इसी तरीके से 2019 के टाइम में हमने देखा कि मिडनाइट में स्वेरिंग की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी इंटरवेन किया फ्लोर टेस्ट के लिए। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, यहाँ पर भी हमें पहले देखने को मिला जहां पर जो गवर्नर का रोल है ये डिसाइसिव रोल्स बन जाता है। खैर, अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि कल के दिन में, क्योंकि कल प्रीवियस गवर्नमेंट की यहाँ 5 साल कंप्लीट होने वाली है, और कल के डेट में क्या ममता बनर्जी यहाँ पे इस्तीफा देती है या फिर नहीं देती है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किस अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।